हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन रीड कर रहे थे। तो सॉल्यूशन का कुछ टॉपिक आप रीड कर रखे हैं। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड वाला टॉपिक आप रीड कर रखे हैं। आज के क्लास में देखेंगे वेपर प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन एडिंग volatile solute, नॉन volatile solute। ओके, तो बारी बारी से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे आप डेफिनेशन से, टर्म से ही समझ रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या होती है वेपर प्रेशर, देखिए, मीन्स ये कंटेनर है और यहाँ लिक्विड है। जैसे वाटर ले लिया हमने, ये वाटर है, इसको हीट कर रहे हैं नीचे से। जब आप हीट कीजिएगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, क्लोज्ड कंटेनर है। और वेपर क्या होगा, लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर हम तभी कंसीडर करते हैं व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में हो। ओके, तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वेपर का जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आप लिखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखना है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इट इज प्रेशर exerted by vapor, it is pressure exerted by vapor to the surface of, to the surface of liquid in closed container, closed container, when liquid and vapor are in equilibrium। देखिए वर्ड मैंने यूज किया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम काफी लेंदी टॉपिक है, 11th से रिलेट, 11th का 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। वेपर प्रेशर हम कब कंसीडर करेंगे, when liquid and vapor are in equilibrium, it is pressure exerted by vapor to the surface of liquid। वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड के सरफेस पर। कब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, when liquid and vapor are in equilibrium। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर आप इंक्रीज कीजिएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा तो वेपर प्रेशर, वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन वेपर प्रेशर, व्हाट हैपेंस व्हेन ए वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर लिक्विड। ओके, आप मेरे साथ इसको कॉपी करते रहिए तब समझ में आएगा। ओके, पूरा बोर्ड देखिए, मैं इसीलिए छोड़ देता हूं ताकि इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। क्वेश्चन देखिए, मैं बताने जा रहा हूं, डिफाइन वेपर प्रेशर, व्हाट हैपेंस देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में इस टॉपिक पर। आप क्वेश्चन लिखिएगा, उसी क्वेश्चन का मैं आंसर कराऊंगा। क्वेश्चन रहा, डिफाइन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, what happens when, what happens to the vapor pressure, to the vapor pressure
ए नंबर में व्हेन ए नॉन वोलाटाइल solute is added in solvent, और बी नंबर में when a volatile solute is added in solvent। ओके, तो दोनों को बारी बारी से देखिए। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन मैं पहले ही करा रखा हूं आपको, वेपर प्रेशर क्या होता है इसको डिफाइन। अब व्हाट हैपेंस टू दी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट समझते हैं आप, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, इन सबको हम हीट करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। कैन शुगर, यूरिया, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ओके, और वोलाटाइल समझते हैं आप, वोलाटाइल मीन्स हो गया जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वोलाटाइल वाटर होता है, अल्कोहल होता है वोलाटाइल, ओके एक्सेट्रा। आप क्वेश्चन को पहले कॉपी कीजिए, इसके बाद इसका आंसर भी मैं देखिए बता रहा हूँ, इसका आंसर ही बताएंगे। पहले आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा सा ही लिखने के बाद में मुझे मिटाना होता है, और ये डाउट लगा रहता है कि कहीं कट तो नहीं हो रहा है, कहीं कैमरा का जो एरिया है उससे बाहर तो नहीं लिख रहा हूँ। ओके, स्क्रीन कैमरे का काफी छोटा होता है तो दिखता नहीं है यहाँ से पूरा। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। तो देखिए क्या इफेक्ट होगा वेपर प्रेशर पर, क्या इफेक्ट होगा। ए नंबर का आंसर, ए नंबर का आंसर मैं बताने जा रहा हूं। ए पार्ट का आंसर, when a non-volatile, when a non-volatile solute is added in solvent, the vapor pressure of solution decreases because solute molecule block the surface area of liquid। क्या करता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो सॉल्वेंट का सरफेस है उसको ब्लॉक करने लगेगा। सॉल्वेंट के सरफेस को क्या करेगा आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए ये रहा सॉल्वेंट, ये पूरा सरफेस है, ये सरफेस है आपका, इसमें वाटर प्लस ग्लूकोज मैंने ऐड कर रखा है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ग्लूकोज आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज तो वेपर में जाएगा नहीं, ये सरफेस पे आके सरफेस को ब्लॉक कर देगा। देखिए मैं डार्क कर रहा हूं, यहाँ पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ गया और सरफेस को ब्लॉक करने लगा, तो वेपर कम बनने लगेगा, वेपर डिक्रीज हो जाएगा। पहले जितना वेपर बन रहा था अब उससे कम बनेगा। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने क्या किया, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट क्या करेगा, इसके सरफेस को आके ब्लॉक करने लगेगा, और जब सरफेस ब्लॉक होने लगेगा तो वेपर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में,
तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लेके सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस को देख रहे हैं ब्लॉक करने लगेगा। सरफेस को क्या करने लगेगा, ब्लॉक। तो रास्ता ही जब ब्लॉक हो जाएगा तो ऊपर जाएगा ही नहीं मॉलिक्यूल, यहाँ वेपर कम बनने लगेगा। ओके, वेपर बनना क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आप इसको और डायग्राम को भी कॉपी करना है आपको, फिर बी पार्ट में हम आएंगे। आई होप मेरे साथ आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी करने से ही समझ में आएगा। When a non-volatile solute is added in solvent, the vapor pressure of solution decreases because solute molecule block the surface area of liquid. अब बी पार्ट का देखिए आंसर जो है थोड़ा सा लेंदी है और बहुत सारा इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो मैं केवल आंसर बी पार्ट का लिख देता हूं। बाकी जो है जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा या बताएंगे तब वो समझ में आएगा आपको। याद रखना है डिक्रीज करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वीपी जहां भी हम लिख रहे हैं वीपी बताता है वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर को हमने देखिए यहां शॉर्ट कर दिया है वीपी। ओके, तो सेकेंड बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या है, व्हेन ए वोलेटाइल, इसका बी पार्ट का आंसर, व्हेन ए volatile solute is added in solvent, the vapor pressure of solution may be decreases, increases or remains constant. It depends upon intermolecular force between solute and solvent molecules। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मीन्स जब आप वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो क्या होगा, वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट में भी डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी लेंदी टॉपिक है। ओके, एक क्या 3-4 लेक्चर भी हम देंगे फिर भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको आंसर केवल याद रखना है कि ये सब इफेक्ट होगा। वैसे मैं कुछ समझा देता हूं आपको। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने टाइप्स का होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे अफेक्टेड करेगा। आप इस पार्ट का पहले कॉपी किए होंगे, कॉपी कीजिए इस पार्ट को। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन कौन सा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स फर्स्ट आपका है डायपोल, सेकेंड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, थर्ड वंडरवॉल फोर्स, फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनता है, फोन में बनेगा,
जब ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहेगा। तो इन सब का कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है कि किसमें डायपोल डायपोल बनेगा, किसमें आपका वंडर वॉल फोर्स रहेगा, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इन सब का यदि कॉन्सेप्ट है तब बी नंबर के आंसर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट आप रखते हुए बी नंबर को देखिए, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कहाँ पर वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतने टाइप्स का होता है। देखिए आप यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये बना रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट। जब आप फर्स्ट केस इसका सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब आप मिक्सअप कीजिएगा तो यहाँ पर यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा, वीक फोर्स होगा, इसके बीच का इंटरेक्शन वीक होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसमें इंक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है इस केस में व्हेन solute solvent interaction is weaker, the vapor pressure of solution increases। एक ये केस होगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड पार्ट में व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो गया, यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, यहां देखिए वीक था तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया। और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यदि स्ट्रॉन्ग होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां पर एक दूसरे को ये पकड़ के रखेगा और प्योर स्टेट में नहीं जाना चाहेगा। यदि ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो यहाँ स्ट्रॉन्ग यदि होगा तो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा और कंबाइंड स्टेट में रहेगा, प्योर स्टेट में नहीं जाना चाहेगा। ओके, तो उस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट solute solute solvent 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 and solute solvent solute solvent interaction is equal, interaction is equal, then vapor pressure remains constant। आप समझ पा रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं, तीन केस मैंने देखिए बताया। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, वीकर होगा, जब इसके बीच का इंटरेक्शन वीकर होगा तो ये प्योर स्टेट में आ जाएगा और उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब स्ट्रॉन्ग होगा तो उस केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यदि इक्वल होगा, मीन्स जो जितना फोर्स सॉल्यूट सॉल्यूट में लग रहा है उतना ही यदि सॉल्वेंट सॉल्वेंट में लग रहा है और उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में लग रहा है, यदि तीनों फोर्स इक्वल होगा
तो रिमेन्स कांस्टेंट रह जाएगा, वेपर प्रेशर ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। ओके, तो 3 केस ये इस तरह से है, ऐसे एक्सप्लेन होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर इंटरमोलिकुलर फोर्स, हर कंपाउंड में किस कंपाउंड में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उसकी जानकारी होगी तब आप समझ पाएंगे कि कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ डिक्रीज होगा, कहाँ रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखिए आगे का टॉपिक, पहले आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। देखिए इसी टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूं। 3 केस आपने देखा। फर्स्ट केस देखिए आपने इस तरह से देखा, हम इस तरह से देखिए, इसको सॉल्वेंट ले रहे हैं और इसको सॉल्यूट मान रहे हैं, ये डार्क वाला सॉल्यूट ले रहे हैं। अब यहां पर हम क्या बताएं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके बीच का इंटरेक्शन मीन्स ये आपस में बॉन्ड वीक बना रहा है। यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन क्या होगा, वीक यदि होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये आपस में एक दूसरे को नहीं पकड़ पा रहा, यदि इंटरेक्शन वीक होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट, कौन सा इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यदि वीक होगा, एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएगा, इस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक केस ये आपने देखा, यहाँ वीक फोर्स लग रहा है। और सेकेंड केस में क्या देखा, यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, मीन्स यदि एक दूसरे को ये पकड़ लेगा, पकड़ के रखेगा, इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एक दूसरे को पकड़ लिया, फ्री स्टेट में आने ही नहीं देता है। फ्री स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कंबाइंड से। और थर्ड केस आपने देखा कि जब दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सब इक्वल होगा, जब वो इक्वल होगा तो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, आगे भी देखिए रॉल्स लॉ, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन सब टॉपिक में फिर इस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा। ओके, आई होप आप बहुत कुछ इस पार्ट का समझ पा रहे होंगे। और इंटरमॉलिकुलर फोर्स पहले आपको देखना होगा, तब इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इंटरमॉलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर इसको आप अच्छे से नहीं समझ सकते। और वो 11th का है इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ये एक टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दो लेक्चर का है, उसके बाद डायपोल सब बड़ा टॉपिक है। 11th का ये टॉपिक है, तो आप आई होप आप 11th में पढ़ाई किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रॉल्स लॉ क्या होता है, और रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, उसका ग्राफ वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।